आखिर क्यों मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर महाभारत युद्ध के 16 वर्षों बाद कैसे सभी योद्धा पुनः जीवित हो गए? दोस्तों, ये बात है महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की। गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास ले चुके थे और वन में विहार कर रहे थे। एक बार पांडवों को अपनी माँ कुंती की चिंता हो रही थी, इसीलिए एक दिन सभी पांडव उनसे मिलने गए। और जब पांडव कुंती से मिलने आए तब वहाँ पर ऋषि वेदव्यास कुछ ऋषियों के साथ आए थे। पांडव, धृतराष्ट्र, ऋषि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी व द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा से बना रहता है उसको मैं भली भांति जानता हूँ। मैं इससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्याओं को जानता हूँ। तो आज मैं आप सभी से बोलता हूँ, मांगिए, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तब धृतराष्ट्र ने कहा, वो महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धाओं को एक रात के लिए जीवित देखना चाहते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और सभी पांडव अपने मरे हुए पुत्रों, भाइयों और मित्रों को आज रात देख पाएंगे। और जब रात होने को आई तब वेदव्यास जी के बताए हुए नदी के किनारे सभी लोग पहुंच गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश कर कौरव और पांडव पक्षों में मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोण सहित सभी राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच के साथ जल में प्रकट हुए। सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र के मरे हुए पुत्र वापस जल से बाहर निकले। इसके साथ ही महाभारत में मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए सभी योद्धा वापस जीवित हुए। दोस्तों, जैसे ही पांडवों ने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को देखा तो वो सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब कभी भी उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन उस समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कौरवों से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर आए और उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम भी दिया। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले। वो सभी बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी पुत्रों से मिले। वेदव्यास जी की तपोबल की शक्ति को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। और इस तरह सभी मरे हुए योद्धा एक रात के लिए पुनः जीवित हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से वेदव्यास जी ने 16 वर्षों बाद सभी मरे हुए कौरव पक्ष और पांडव पक्ष को पुनः जीवित किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।